गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं वाइसर मेंस फिजिक्स और अपना टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेक्चर 11। इसमें हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फोर्स, हमने डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। टॉपिक नोट कर लो अपने पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेक्चर 10, ये पॉइंट चल रहा है भाई। और यहां हम पढ़ने वाले हैं, यहां हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। देखो इसमें अपने पास जो पोजीशन है वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा होगा कंडक्टर के लिए, ये देख क्या लेते हैं, ILB साइन थीटा। बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा इसको, जेई नीट के लिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ F इक्वल टू हमारे पास हुआ IL क्रॉस B, यूँ भी लिख सकते हैं, वेक्टर है इसलिए हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। और यहाँ आप ध्यान देना कि जो पोजीशन अपने पास यहाँ पे बनी हुई है इस फॉर्मूले की, तो यहाँ देना कि जो डायरेक्शन ऑफ F है इसकी जरूरत पड़ेगी ऑलवेज पैरेलल टू L क्रॉस B। ये समझ गए होंगे कि देखो L x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे I क्रॉस J, I क्रॉस J क्या आएगा K। तो जो I क्रॉस J की डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो फोर्स की डायरेक्शन में आएगा। ये I है, ये J है, ये K है, तो मैं एक चीज यहाँ और कह सकता हूँ क्या, कि जो F है परपेंडिकुलर टू L और परपेंडिकुलर टू B, ये भी होना चाहिए भाई। F परपेंडिकुलर टू L, परपेंडिकुलर यानी तीनों कैसे 90 डिग्री पर रहने चाहिए यहाँ पे। और ये अपन एक कॉन्सेप्ट पहले भी देख चुके हैं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या रहता है, जीरो रहता है हमेशा। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो रहता है। या तो डायरेक्शन अपन वेक्टर से लें कि वेक्टर से हमें, जैसे ये हमें मिले हैं तो इसका पता ही दिया कि अपने पास जैसे L I कैप क्रॉस B J कैप दिया हो तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके F की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो I क्रॉस J क्या आएगा K, तो फोर्स की डायरेक्शन किस में आ जाएगी, K डायरेक्शन में फोर्स आएगा। एक चीज तो ये निकाली अपन ने। अब हम इसको डायरेक्शन किससे निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, डायरेक्शन वेक्टर से नहीं निकाले, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स तो हम यहाँ पे ले सकते हैं बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इससे भी निकाल सकते हैं भाई। फोर्स जो है किससे, लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। लेफ्ट हैंड रूल से कैसे निकालेंगे भाई, देखो क्या करना है, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, थंब को, तीनों को एक दूसरे के कैसा रखना है, 90 डिग्री पर रखना है। देन फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड आई रिप्रेजेंट द करंट, देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखो इसको इस तरह से आप बना भी लो, और इसको मैंने ये बना लिया है, और ये ले रहा हूँ फर्स्ट फिंगर है ना, और ये ले रहा हूँ मिडल फिंगर, और बाकी फिंगर्स को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो, एंड थंब, ये हो गया मेरे पास थंब, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्थिति क्या लेनी है हमें, कि फर्स्ट फिंगर जो है हमेशा किसकी डायरेक्शन में रखनी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर इसको हमेशा रखना है करंट की डायरेक्शन में। देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। मैं शॉर्ट में इस तरह से देखो कुछ, अरे भाई हिंदी मीडियम वाले भी देख लो, मैग्नेटिक फोर्स में देखो हमें F B I इनको मैच कराना होता है, तो इसके लिए ले सकते हो ATM रूल। कैसे ले सकते हो, फोर्स को कौन बताएगा, अंगूठा,
है ना। मैग्नेटिक फील्ड को कौन बताएगा? तर्जनी। इस फर्स्ट फिंगर का नाम हिंदी में होता है तर्जनी, तो आप फर्स्ट फिंगर या तर्जनी। और करंट को कौन बताएगी? मिडल फिंगर। करंट को कौन बताएगी? मिडल फिंगर। तो FBI इक्वल टू ATM रूल से भी हम इसको जान सकते हैं। क्लियर? तो देखो अब अपन बात करते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसको अप्लाई करते हैं भाई। देखो टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लिए हमने। तो देखो यहाँ ध्यान देना, दो सिचुएशन हो सकती हैं। फर्स्ट मैं ये ले रहा हूँ, ये पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स लिए, इनमें कोई करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। यहाँ फिर मैं सेकंड कंडीशन ले रहा हूँ, यहाँ भी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, लेकिन इनमें जो करंट है ये मैं ले रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में ले रहा हूँ। यहाँ पे करंट जो था ये कैसा था? सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे करंट कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे कि सर ये करंट दे दिया आप लेफ्ट हैंड वैल्यू लगा? नहीं, ऐसे नहीं भाई। ये तो आई मिला, हमें दो चीज़ का पता होना चाहिए, बी का पता रहना चाहिए, है ना। ये अपने पास रहा बी का और आई का, तो देन थंब किसको बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स को। तो सपोज देखो इस वायर को मैं पी ले लेता हूँ, इसको क्यू ले लेता हूँ। अब बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो पहले राइट हैंड रूल काम में ले रहे हैं, ध्यान देना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पी ऑन क्यू कैसा है? ठक ठक रूल से देखा क्या डायरेक्शन आ रही है भाई? यहाँ बना दो आप क्रॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है किसके कारण हुआ? ड्यू टू पी। फिर देखो यहाँ पर देखो ड्यू टू दिस वायर, देखो कैसा है भाई? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पर बना दिया मैंने डॉट, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है? क्यू का। अब देखो हमारे पास दो चीजें नोन हो गई, आई और बी। तो हम फोर्स की डायरेक्शन किससे ले सकते हैं? लेफ्ट हैंड रूल से। देखो यूं करो तो फोर्स उधर है क्या? नहीं। देखो यूं करके इस फिंगर को पकड़ के किधर करो? करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो देखो थंब किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड में। तो अब अपने पास देखो यहाँ जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो ये आ रही है भाई। जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये मिल गई अपने को ना, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिल गई है। अब यहाँ देखो इस पर देखो वापस यूं करेंगे, यूं करके हमने क्या लिया भाई? इस फिंगर को पकड़ो, करंट की डायरेक्शन में करो। पहले देखो यहाँ एक चीज अब चूक गई ना, देखो यहाँ भी यूं किया, यहाँ भी यूं किया, तो इट मीन्स देखो क्या सिचुएशन हो गई भाई? बैक करो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड था अपने पास, ये बी ड्यू टू किसके कारण था? बी क्यू के कारण। तो इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना है। तो देखो इसमें तो परपेंडिकुलर इनवर्ड है, लेकिन इसमें तो कैसा है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ऐसे कर लोगे तो गलत हो जाएगा जैसे अभी हुआ था। तो ये कैसे करनी है अपने को? यूं। और इसको देखो करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स अपने पास आया किस डायरेक्शन में भाई? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमें मिल गई, ये FM मिल गया। यहां करोगे तो फिंगर को यूं करोगे, देखो करंट ये, तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिल गई, ये FM। तो देखो एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं? अट्रैक्ट। ये इधर लग रहा है, ये इधर। तो यहाँ पे नेचर जो हो गया फोर्स का, यहाँ जो नेचर जो फोर्स का हुआ वो नेचर कैसा है? एट्रैक्शन। यहाँ पे कैसा नेचर है भाई? एट्रैक्शन फोर्स। एक दूसरे को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका खुद बनाओ ऐसे फटाफट। राइट हैंड से देखो मैग्नेटिक फील्ड लो, राइट हैंड से हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया ड्यू टू वायर पी और ड्यू टू वायर क्यू। देखो यूं किया तो ये कंडीशन आई ड्यू टू पी, इसके कारण लिया। तो देखो वापस नीचे की ओर करंट है, तो यहाँ भी क्या आया? क्रॉस। यहाँ पे ये क्रॉस था, ये डॉट था, यहाँ दोनों क्रॉस हैं। देखो अब अप्लाई करो, परपेंडिकुलर इनवर्ट किया, ये किया, देखो फोर्स किधर आ रहा है भाई? ये FM आ रहा है। इस पे करो तो इस पे भी यूँ आ रहा है कि नहीं? करंट किधर है? नीचे की तरफ। तो देखो अपने पास ये मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, तो दोनों अपोजिट। यानी यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा है? यहाँ पे रिपल्सन। इनकी डिस्टेंस ड्यू टू फोर्स क्या होगी? इंक्रीज होगी, जबकि इनकी डिस्टेंस क्या होगी? ड्यू टू फोर्स डिक्रीज होगी। और यहाँ डिस्टेंस जो है ये क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि क्या लग रहा है? रिपल्सन लग रहा है। क्लियर? समझ में आया होगा आपके अच्छे से। देखो मैं इसी को और आगे क्लियर करता हूं कि अपने पास अभी मैं एक पॉइंट भी पढ़ा देता हूं आपको, जो बोर्ड में भी काम आने वाला है। मैग्नेटिक फोर्स
मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टू पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर्स, ये ले रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो किस तरह से करना है अपने को। यहाँ मैंने पैरेलल वायर्स लिए, ये अभी कंडीशन अपन ने सी की ली थी कि जब करंट सेम डायरेक्शन में जाता है तो अट्रैक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो रिपल्सन। फंडा बना लो बेटा, जब करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो अट्रैक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिपल्सन, ये लिया मैंने। अब यहाँ देखो हमें फोर्स फाइंड करना है, मैंने इसको ले लिया I1 करंट, इसको I2, सेम होंगे तो अपन I ले लेंगे, और डिस्टेंस ले लिया D। मैग्नेटिक फील्ड देखा यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर इनवर्ड ड्यू टू वायर P, तो ये मैंने B पहले वायर के कारण, या ऐसे ले लेता हूँ मैं, एक ही बात है कि देखो मैं इसको वायर 1 ले लेता हूँ, इसको वायर मैं 2 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया B1, इसके कारण देखो आउटवर्ड, तो ये क्या हो गया B2। फोर्स की डायरेक्शन देखी हमने, यूं नहीं यूं, तो देखो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड तो किधर है, यूं, और करंट किधर है, ऊपर की ओर, तो ये अपने पास फोर्स लगेगा। इस पे देखूंगा तो ये नीचे की ओर, और देखो ये फोर्स, यानी फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन है। अब मैं यहाँ से जो फोर्स निकालूंगा, इस वायर पर हमें फोर्स निकालना है ड्यू टू दिस वायर, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा, देखो मैं यहाँ पे कोई ये DL पार्ट ले लेता हूँ, और ये इस पर ये कोई फोर्स कितना लग गया, DF लग गया इसकी स्मॉल लेंथ पर, और DF इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, I, तो इसमें I कितना है भाई, I2, L ये हमने कितनी ली, DL, और B1। क्यों लिया भाई I2 B1, कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की बात करूंगा तो B1, इस वायर की लूंगा तो B2, इस वायर में करंट कितना है, I2। अब देखो मेरे पास ये आया DF इक्वल टू I2 DL, और B की वैल्यू यहाँ लिख दूं भाई मैं, B की वैल्यू, इसकी वैल्यू देखो क्या रहेगी, B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई R, यहाँ पे R क्या है, D, तो देखो DF इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला आ गया म्यू नोट I1, इसको भी लपेट लेते हैं, I2 अपॉन 2 पाई D इंटू हो गया DL, ठीक है। ये तो अपने पास था DF इक्वल टू, और देखो फोर्स, टोटल फोर्स की बात करूंगा मैं, तो टोटल फोर्स F इक्वल टू, मैं इंटीग्रेशन करूंगा कि नहीं, तो टोटल फोर्स म्यू नोट I1 I2 अपॉन कितना हो गया, 2 पाई D इंटू L, और पूछा क्या था अपने से, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, तो F बाई L का जो मेरे पास फॉर्मूला आया, म्यू नोट I1 I2 अपॉन क्या आ गया, 2 पाई D, ये फॉर्मूला अपने पास आ गया न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गई होगी बात कि हमने इसके, अब इसका इस पे निकालेंगे, सेम रिजल्ट ही आने वाले हैं। और ध्यान देना, यहाँ मैं आपको एक रिमाइंडर करा दूं भाई, रिमाइंडर क्या है कि यही चीज अपने पास यदि चार्ज्ड वायर्स में पूछता, देखो इस तरह से अपने को चार्ज्ड वायर दे दे 2, और यहाँ पर हमें चार्ज दिया λ1 और λ2, ये λ1 ये λ2, ये इस पे भी चार्ज वायर है, और डिस्टेंस है अपने पास D, तो यहाँ पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा, इसी में देखो K की वैल्यू चेंज हो जाती है, बस बाकी कुछ नहीं। तो अपने पास देखो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो K था 2K λ1 λ2 अपॉन D, और इधर अपन ने लिया है वायर I1 और I2 और D, तो यहाँ पे अपने पास देखो 2K का वैल्यू म्यू नोट अपॉन क्या लिख दिया भाई, म्यू नोट अपॉन 2 पाई, ये क्या था D, ऊपर करके दे, आराम से कर लो भाई इसको, ये अपने पास क्या फॉर्मूला आ गया 2K लैम्डा, और K की वैल्यू इधर लिखोगे तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स के लिए म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर जो लिया है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये मैग्नेटिक फोर्स है भाई, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो वायर वाला दे तो 2K लैम्डा 1 लैम्डा 2D, और ये वायर दे तो अपने पास ये, ठीक है। तो ये फंडा आपका क्लियर हो गया। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है, अपने से क्वेश्चन दिया कि यहाँ एक स्प्रिंग है भाई, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के यहाँ कोई मेटल बॉब है, और ये जो है एक कंटेनर के बिल्कुल सरफेस पर लटकाया गया है, इसमें
यहाँ पर मरकरी फिल कर रखा है, यहाँ मरकरी फिल कर रखा है भाई, यहाँ पे मरकरी फिल किया हुआ है। ये जो बॉब था ये मेटालिक बॉब था और इसको मरकरी से टच करा रखा है। मरकरी करंट की कैसी होती है, कंडक्टर। अब देखो क्या कर रखा है कि हमें यहाँ से ये जो दे रखा है ये कनेक्ट हो रखा है एक सर्किट से, इस तरह से, ये प्लस और ये माइनस। जैसे ही सर्किट को ऑन करते हैं इसमें देखो करंट जाएगा, इसमें अपने पास देखो यूं करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो देखो स्प्रिंग में जो करंट जाएगा यूं इस तरह से सेम डायरेक्शन में चलेगा कि अपोजिट। देखो ये रिंग है स्प्रिंग का, फिर अगला रिंग है, फिर अगला रिंग है, तो सभी इसमें ऐसे ही करंट जाएगा या ऐसे सेम जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में सेम जाएगा तो इनके बीच में क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन होगा तो देखो जो बॉब है ये ऊपर उठ जाएगा, बॉब क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो बॉब ऊपर उठेगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ही ऊपर शिफ्ट होगा ये यहाँ पे गया, कनेक्शन कट और वापस नीचे गिर जाएगा क्योंकि करंट नहीं। जैसे ही टच होगा करंट चालू होगा, फिर अट्रैक्शन ऊपर चला गया, ऊपर जाते ही करंट कट नीचे गिर जाएगा। तो हमें यही तो पूछा जाता है अबाउट द मोशन, अबाउट द मोशन। तो मोशन कैसी हो रही है भाई, वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल ऑसिलेशंस हो रहे हैं भाई, इनके वर्टिकल ऑसिलेशंस अप एंड डाउन होंगे, ऑसिलेशंस इन वर्टिकल प्लेन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ही ट्रिकली हमने देखा। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन। और भी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, इस पे हमसे एक चीज ये पूछी, देखो भाई यहाँ ये वायर है और अब मुझे ये जो दिया है ये तो फिक्स कर दिया, ये वायर तो दे दिया, फिक्स कर दिया भाई। और इनमें करंट जो है दोनों में कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन ये बैलेंस्ड इन एयर, ये हवा में लटका हुआ है भाई, ये हवा में बैलेंस कंडीशन में लटका हुआ है। तो ये कब हो सकता है कि ये नीचे गिरता किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। लेकिन रुका है तो किसके कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण रुका है भाई, मैग्नेटिक फोर्स के कारण रुका है। तो इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल, कैसे चेक करोगे, आप इसको देखो नीचे लाओगे, नीचे लाओगे तो क्या होगा, इसका जो रिपल्सन है ये इंक्रीज हो जाएगा भाई, रिपल्सन फोर्स, तो ये इसको वापस धक्का देगा। तो यदि अपने दबाने से वापस मीन पोजीशन में आ जाता है तो ये कैसा रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा रहेगा भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसी क्वेश्चन में देखो मैं एक और आपको कंडीशन लेता हूं कि अब यदि वायर इसको फिक्स कर दें, इस वायर को फिक्स कर दिया है ना, और इस वायर को एयर में हैंग हो रखा है, हैंग इन एयर यानी बैलेंस्ड है, ये बैलेंस है। तो निश्चित रूप से कब बैलेंस होगा, जब इनके बीच अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन कब होगा, जब इनमें करंट कैसा जाएगा बेटा, सेम जाएगा। तो इधर मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और नीचे क्या लगेगा, mg बैलेंस। तो ये भी हो गया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा नीचे खींच दोगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा, इसलिए ये कैसा है, अनस्टेबल। ये कैसा है, अनस्टेबल है, जबकि ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है। इसके इक्विलिब्रियम के लिए हमें पूछा जाए तो देखो क्या करेंगे भाई, इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फोर्स, ये तो मैग्नेटिक फोर्स और ये क्या रहने चाहिए, बैलेंस रहने चाहिए। Fm इक्वल टू क्या कर दूं भाई, mg, ये होना चाहिए। और Fm अपन ने सोल्व किया था म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई d इंटू एल इक्वल टू क्या हुआ, mg। या मैं इसको म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई d इक्वल टू m बाई एल इंटू जी। और ये मेरे पास जो मिला, ये जो मिला इसको क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। लॉन्ग वायर रहेंगे तो हम ये काम में लेंगे। तो मेरे पास म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई d इक्वल टू लैम्डा जी, ये एक कॉन्सेप्ट हमारे पास
मिल गया। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये नीचे एयर में है तो इट मीन्स यहाँ रिपल्सन रोक रहा है और यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन है, लेकिन ये अनस्टेबल है। यदि डिस्टेंस को हम डिस्प्लेस, इसको हम डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं तो वापस जा रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो नीचे गिर जाएगा वापस, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते ही अट्रैक्शन कम हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला यहाँ भी, यहाँ ऊपर की ओर मैग्नेटिक फोर्स और नीचे क्या लग रहा है, mg, तो रिलेशन अपने पास सेम ही काम में लेने वाले हैं। लेकिन ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। यहाँ करंट कैसी है, अपोजिट है, यहाँ करंट कैसी है, सेम, यहाँ रिपल्सन है, यहाँ अट्रैक्शन है। इसलिए यहाँ वायर पहला ये फिक्स है, ये बैलेंस में, ये फिक्स है, यहाँ पे ये बैलेंस कंडीशन में है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपने सोल्व किए बैलेंस कंडीशन के कुछ क्वेश्चन। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको और बहुत अच्छे बताऊंगा कि देखो, जब हमें फोर्स के बाद ये दे कि F इक्वल टू, ये ले लो आप, I L क्रॉस B, हमने ये बात की। लेकिन यदि ये अपने को क्वेश्चन कैसे मिले, यदि वायर जो है, हमें वायर जो कंडक्टर वायर जो मिला, ये हमें इर्रेगुलर शेप का मिल गया भाई। वायर जो है हमें इर्रेगुलर शेप का मिल गया। कैसे, जैसे हमें वायर इस तरह का मिल गया भाई, ऐसा मिल गया इर्रेगुलर शेप का। तो आप L क्या लोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे, और इसमें करंट भी पास हो रहा है। लेकिन हम कैसे सोल्व करेंगे अब इसको, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ dl लेना पड़ेगा, यहाँ dl लेना पड़ेगा, यहाँ dl लेना पड़ेगा। तो इसमें ये करंट, ये b, और यहाँ पे फोर्स अलग अलग पॉइंट पर हमें लेने पड़ेंगे। तो फिर कैसे सोल्व करें, इसका पकड़ना बेटा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और सिंपली आप इसको जैसे डिस्प्लेसमेंट को पकड़ते थे ना, इसको बोलते हैं dl वेक्टर। ये क्या है अपने पास, लेंथ वेक्टर का टोटल कर देना भाई, ये लेंथ वेक्टर ले लेना कि हमने छोटे छोटे जो dl लिए यहाँ पर, इनका सब का ऐड कर दिया, सबका इंटीग्रेशन कर दिया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल कैसे देखोगे, करंट की डायरेक्शन से इनिशियल से फाइनल डिसाइड करोगे। और अब हमारे पास f का जो फॉर्मूला रहेगा वो I, और क्या रह जाएगा, dl क्रॉस b, ये फॉर्मूला काम में लेना है अब आपको। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि देखो, इसका मतलब यहाँ एक कंक्लूजन हमें क्या निकला, फॉर क्लोज पाथ, फॉर क्लोज पाथ या क्लोज लूप वेक्टर dl कितना रहेगा भाई, वेक्टर dl क्लोज पाथ में तो इनिशियल और फाइनल जीरो हो जाएंगे। सो फॉर ए क्लोज पाथ मैग्नेटिक फोर्स विल बी ऑलवेज जीरो। तो ये बात अपन कर रहे हैं, ये किसकी, नेट फोर्स की बात करेंगे। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। अब ये चीज़ देखो, अपने को बाय द वे ये पूछे कि ये लूप है और ये किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, और हमने इसको करंट पास किया। तो करंट पास करने से क्या होगा, तो हम देखते हैं क्या होगा कि देखो, ये हमने dl लिया, ये dl लिया, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, इधर फोर्स लगेगा। यहाँ मैं dl लूंगा तो देखो यहाँ इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा, यहाँ dl लिया तो यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पे dl लिया तो देखो इधर फोर्स लगा। तो इट मीन्स अल्टीमेटली जो है इसकी शेप क्या हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। ये पोजीशन बन जाएगी इसकी। यदि ये इलास्टिक है तो ये पोजीशन हो जाएगी। करंट अपने पास ये था, मैग्नेटिक फील्ड ये था, तो यहाँ देखो फोर्स जो लग रहा है वो सब तरफ इक्वल और अपोजिट लग रहा है। तो फोर्स तो लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स क्या हो रहा है, नेट फोर्स हो रहा है जीरो। नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। तो ये अपन ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिया है कि इरेगुलर शेप का होगा तो कैसे करेंगे। और अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इरेगुलर कंडक्टर के लिए लेने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और हम बिल्कुल लॉजिक और विद कॉन्सेप्ट चलेंगे। वाई सर मीन्स फिजिक्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।